दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडियोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद दुनिया में हलचलें तेज हो गई हैं। चर्चा ये होने लगी है कि अब दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। ट्रंप के चुनाव जीतने से कई देशों के तनाव के स्तर बढ़ गए हैं, तो कुछ देश खुश हैं। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खुलकर कहा भी है कि ट्रंप के जीतने से भारत के नर्वस होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जैसे कि दुनिया के कई अन्य देश। लेकिन इन्हीं सब के बीच अब ये चर्चा भी चल पड़ी है कि नाटो का क्या होगा। ट्रंप के जीतने के बाद से ही नाटो के भविष्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों को आशंका है कि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका नाटो से अलग हो सकता है। यह आशंका इसलिए भी की जा रही है क्योंकि अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप नाटो के खिलाफ कई ऐसे फैसले लिए थे, तो अब फिर दोबारा ट्रंप जीत कर आए हैं, तो यह चर्चा तेज हो गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने नाटो सदस्य देशों को उनके मुंह पर भी धमकाया था। पिछली बार ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी ऐसे संकेत दिए थे कि ट्रंप ने ये संकेत दिए थे कि अमेरिका नाटो से बाहर हो सकता है, क्योंकि नाटो को चलाने की अकेली जिम्मेदारी अमेरिका की नहीं है। ऐसे में सहयोगी देश जो हैं उन्हें डर सता रहा है कि कहीं रूस के खिलाफ उनकी की गई अब तक की मेहनत पर पानी न फिर जाए। ट्रंप के इन्हीं बयानों के कारण एक साल पहले अमेरिका ने कानून बनाया था कि जब तक अमेरिकी कांग्रेस मंजूरी नहीं देती तब तक उनका देश नाटो की सदस्यता नहीं छोड़ सकता। हालांकि ऐसी आशंका है कि ट्रंप ने पहले से ही इसकी काट खोज रखी है। यह एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में किया है। 2023 में सीनेटर टिम कैन और मार्को रूबियो ने कानून बनाया था, मैंने एक बिल लेकर आए थे, उस पर कानून बना था, जिसमें यह आवश्यक है कि नाटो से बाहर निकलने किसी भी राष्ट्रपति के फैसलों को या तो 2/3 सीनेट की मंजूरी मिलनी चाहिए या फिर कांग्रेस के एक अधिनियम के माध्यम से अधिकृत होना चाहिए। अमेरिकी सांसदों ने वित्तीय वर्ष 2024 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम के हिस्से के रूप में यह उपाय पारित किया था, जिस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हस्ताक्षर भी किए थे। अब इस कानून को लेकर कानूनी के विशेषज्ञ जो हैं वो अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं और उस पर चेतावनियां भी दे रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप विदेश नीति पर राष्ट्रपति के अधिकार का हवाला देते हुए कांग्रेस के नाटो के सुरक्षा घेरे को दरकिनार करने की कोशिश कर सकते हैं। एक ऐसा तरीका जिसका इस्तेमाल उन्होंने संधि वापसी पर कांग्रेस के प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए पहले भी किया था। इस मामले पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो आमतौर पर यह मानता है कि निकायों के बीच संस्थागत संघर्ष राजनीतिक प्रश्न है और इसका राजनीतिक समाधान ही तलाशना चाहिए और न्यायिक हस्तक्षेप की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि कानून विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस के पास नाटो से राष्ट्रपति के हटने पर मुकदमा चलाने के लिए भरपूर और मजबूत आधार है। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस ने कभी भी राष्ट्रपति द्वारा संधि से हटने के सीधे कानून को चुनौती नहीं दी है। इसका मतलब यह नहीं कि अगर ट्रंप ऐसा करने की कोशिश करे तो आसानी से कर सकते हैं। नाटो संधि के साथ तहत एक सदस्य देश को निर्णय के बारे में अन्य सदस्य देशों को सूचित करना होता है और 1 वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस अवधि के बाद ही एक निंदा का प्रस्ताव देश के सदस्यता अधिकारी के रूप में पास करनी होती है। उसके बाद ही वह
उस संगठन से, उस संधि से बाहर हो सकता है। अब मामला आ रहा है कि अगर अमेरिका नाटो से बाहर निकल जाता है ट्रंप के कार्यकाल में, ट्रंप अपनी जो कानूनी अड़चने हैं उसकी कोई काट निकाल भी लेते हैं या पहले के तजुर्बे का फिर से इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इसका दुनिया के जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। इसके कई मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला तो है कि वैश्विक शक्ति संतुलन में जो है हमको बदलाव देखने को मिल सकता है। नाटो की संरचना में अमेरिका का एक अहम स्थान है, खासकर उसकी सैन्य शक्ति के कारण अमेरिका के बिना नाटो कमजोर हो जाएगा और यह रूस और चीन जैसे वैश्विक प्रतिद्वंदियों के लिए एक अवसर पैदा कर सकता है। रूस विशेषकर इसका फायदा उठा सकता है, अपने प्रभाव को बढ़ा सकता है। अमेरिका के इस फैसले से यूरोप पर भी दबाव बढ़ेगा। बिना यूरोपीय देश जो है अपनी रक्षा क्षमता को मजबूती से उन्हें बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कई यूरोपीय देशों के पास अपने खुद के सैन्य संसाधनों की भारी कमी है, जिससे सुरक्षा उनकी काफी कमजोर है और आगे कमजोर और हो सकती है। इसका मतलब यह होगा कि यूरोप को अपनी रक्षा नीतियों पर फिर से विचार करना पड़ेगा और शायद नए वैश्विक गठबंधनों की दिशा में उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा और नए सामरिक पार्टनर की तलाश करनी पड़ेगी। रूस और चीन का प्रभाव इससे पूरे वैश्विक स्तर पर बढ़ सकता है। अमेरिका के बाहर जाने से रूस अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा सकता है, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ के पूर्ववर्ती जो देश हैं वहीं चीन यूरोपीय देशों को अपनी आर्थिक शक्ति से प्रभावित कर सकता है, जिससे उसकी रणनीतिक निर्भरता बढ़ सकती है। अगर इसी तरह देखें तो क्षेत्रीय संघर्ष जो है उनमें हम देखेंगे कि वृद्धि होती हुई दिखेगी। नाटो का मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति बनाए रखना है, लेकिन अमेरिका के बाहर जाने से क्षेत्रीय संघर्षों की संभावना बढ़ सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ऐतिहासिक विवाद या राजनीतिक तनाव है, जैसे बाल्कन और पूर्वी यूरोप में। अमेरिका के नाटो के बाहर निकलने के बाद अन्य देशों को अपनी सुरक्षा रणनीतियों पर फिर से विचार करना पड़ेगा। एशिया में जापान, दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगी चिंता में होंगे। इसके परिणाम स्वरूप नए सुरक्षा समझौतों की दिशा में वे कदम बढ़ाने के लिए मजबूर होंगे और नाटो के भीतर तब और संकट पैदा हो सकता है जबकि इसमें अमेरिका ना हो। सदस्य देशों के बीच सुरक्षा प्राथमिकताएं जो हैं वह बदल सकती हैं और यह संगठन की स्थिरता पर असर डाल सकती हैं। कई देशों को सुरक्षा के लिए नए रास्ते अपनाने पड़ेंगे और नाटो के सुरक्षा कवर के बिना यूरोप में अस्थिरता बढ़ सकती है, जिसका असर वैश्विक व्यापार और निवेश पर पड़ेगा। यूरोपीय देशों को अपनी सैन्य प्राथमिकताओं को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे उनका आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। कुल मिलाकर अगर अमेरिका नाटो से बाहर निकलता है तो यूरोप में अस्थिरता बढ़ सकती है। रूस और चीन जैसे देशों को अपने प्रभाव का विस्तार करने का मौका मिल सकता है। यह वैश्विक राजनीति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दरअसल वर्तमान की जो जियोपॉलिटिक्स में की स्थितियां चल रही है या आगे जो भविष्य दिखता है उसमें भारत की जो नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्ष की जो विदेश नीति है वह भारत के लिए सबसे माकूल नीति बनकर सामने आ रही है। ऐसे में भारत पर सीधे सीधे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर फर्क पड़ता है तो वह भी सकारात्मक पड़ेगा, क्योंकि अगर अमेरिका अगर नाटो से बाहर जाता है तो बाकी की नाटो के सदस्य देश
खासकर यूरोपीय देशों का भारत के साथ सामरिक सहयोग बढ़ेगा। ऐसे में भारत का जो आर्म्स एक्सपोर्ट है वह भी बढ़ सकता है और यह भारत के लिए एक तरफ से सकारात्मक है। नाटो पर ग्रहण लगेगा या नहीं, यह तो राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ लेने के बाद इनके अगले 4 साल के कार्यकाल में पता चलेगा, लेकिन हलचलें तेज हैं। अब देखना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो कार्यकाल है वह क्या पिछले साल की तरह ही विवादों से भरा होगा या पूरी दुनिया के लिए शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल नया है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। नमस्कार।